नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे संजीवनी बटी के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है संजीवनी यानी कि जो जीवन देने वाली हो। ऊंझा आयुर्वेदिक फार्मेसी से बनाती है। कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग के अंदर यह आती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संजीवनी बटी के बारे में एक जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसका नुकसान है, किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। दोस्तों, संजीवनी बटी के बारे में क्या आप कुछ भी जानते हैं कि संजीवनी बटी क्या है, इसके फायदे क्या हैं? तो आज की वीडियो में आप जान जाओगे। आयुर्वेद में संजीवनी बटी के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि संजीवनी बटी का इस्तेमाल करके आप एक दो नहीं बल्कि लाखों बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। आइए जानते हैं संजीवनी बटी के एक एक फायदे के बारे में, जिससे आपको मदद मिल सके संजीवनी बटी के बारे में, महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में सीखने के बारे में। दोस्तों, संजीवनी बटी एक प्रकार की प्रमुख एंटी टॉक्सिक आयुर्वेदिक औषधि मानी जाती है, यानी कि विष अवरोधी इसे बोला जाता है। जो सांप का ध्वंस होता है, सांप जो काट जाता है, तो पहले के जमाने में संजीवनी पिलाते थे। संजीवनी बटी सांप के काटने पर विष को खत्म में प्रयोग में लाई जाती थी। इसके अलावा यह बटी कीटाणु और बुखार को भी ठीक करने में मदद करती थी। जो पहले का जमाना था, उस समय पे सांप के काटने पे संजीवनी बटी का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय पर अगर किसी को बुखार भी हो जाता था तो बुखार की वजह से भी लोग मर जाते थे, तो संजीवनी बटी का इस्तेमाल करके बुखार को ठीक किया जाता था। तो पहले के ज़माने में बुखार एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज के समय में तो एक छोटी समस्या है, लेकिन पहले के समय में बुखार एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको ठीक करना, यानी कि जो उसे ठीक कर देता था तो उस वैद्य को भगवान मान लेते थे कि ये तो जीवन देने वाला भगवान है। तो संजीवनी बटी तब से आई हुई है। संजीवनी बटी आपको आज के समय में सांप के ध्वंस पर कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी राय देता हूँ। अगर किसी को सांप ने काटा है और आप संजीवनी बटी उसे खिलाते हैं तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुराने ज़माने में संजीवनी बटी जो होती थी वो बहुत ही शुद्ध थी, पूरी तरीके से शुद्ध औषधि होती थी। वैद्य उसे हमेशा छिपा कर रखते थे और ज़रूरत पड़ने पर ही देते थे। लेकिन आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ये केमिकल से बन रही हैं, तो इनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी को सांप का ध्वंस होता है, सांप काट जाता है, या कोई और विष के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है, तो नज़दीकी अस्पताल में जाना आपको ज़्यादा सेफ रहेगा। अब जानते हैं इसके और भी फायदों के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, संजीवनी बट्टी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है मूत्र रोगों में। अनेक लोग मूत्र रोग से परेशान होते हैं, ऐसे में संजीवनी बट्टी का इस्तेमाल करके आप मूत्र संबंधी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर संजीवनी बट्टी का इस्तेमाल होता है बुखार को ठीक करने के लिए। अगर आपको मौसमी बुखार होता है, पेट में गड़बड़ी होती है, पेट में गड़बड़ी की वजह से बुखार ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, हल्का जो आपको बुखार हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो आप एक एक गोली लौंग के जल के साथ इसका सेवन करना स्टार्ट करें। इससे आपका जो बुखार की समस्या है राहत मिल जाएगी। इसके अलावा आप इसे सौंठ, अजवाइन, सेंधा नमक के साथ 3-3 ग्राम की मात्रा में जल के साथ पीस लें। इसे दोबारा जल में मिलाकर थोड़ा गर्म कर लें, और यह आपके सभी प्रकार के जो शरीर के विकार होते हैं उनको खत्म करता है, बुखार को ठीक करने में यह मदद करता है। जानते हैं इसके और भी फायदों के बारे में, जैसे कि इसका सबसे बेस्ट फायदा होता है पाचन सिस्टम को बेहतर करने के लिए। अगर आपको अजीर्ण रोग है, यानी कि आपका खाना ठीक प्रकार से नहीं पचता है, गैस की समस्या है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अत्यधिक खाने से या बिना भूख की वजह से या दूषित खाना खाने की वजह से आपका पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने की वजह से पेट में दर्द होना, पेट भारी होना, पतला होना, अपच होना, दस्त लग जाना, कम मात्रा में मूत आना, उल्टी आना, ऐसी शिकायत हो जाती हैं। तो आप ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कंडीशन होती है तो 2-2 गोली 1-1 घंटे बाद आपको लेनी चाहिए। 2 गोली अभी ले लें, 2 गोली फिर 1 घंटा रुक कर ले लें। इससे आपको भयंकर अवस्था में या फिर किसी प्रकार की बड़ी प्रॉब्लम होने पर राहत मिलती है। नहीं तो आप सुबह शाम भी 2-2 गोली इसका इस्तेमाल करके अपनी इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। पेट की बीमारियों के लिए बेस्ट मानी जाती है। पेट की बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। अगर आपका पाचन कमजोर हो जाता है, पेट में आम बनता है, अपच होती है, अनपचा भोजन पड़ा रहता है जिसकी वजह से बुखार आ जाता है, ऐसे में पेट में भारीपन होना, हल्के फुल्के दस्त लगना,
बुखार के साथ पसीना तेज आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, सिर में दर्द होना, ऐसी अगर शिकायतें बनती हैं तो भी आप संजीवनी बट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पाचन रसों को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा। संजीवनी बट्टी पसीने की कमी को दूर करती है। सांप का विष, कीटाणु, बुखार को यह ठीक करने में मदद करती है। आम विष को ठीक करने में मदद करती है। बहुत सारे रोगों से बचाव करने में भी यह मदद करती है। पसीना हुआ, मूत्र के अंदर जो मलदूस आता है उसको भी ये बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। उल्टी रोकने में और दस्त रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। अब जानते हैं संजीवनी बट्टी की खुराक कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। संजीवनी बट्टी का उपयोग उतनी ही मात्रा में करना चाहिए जो इसकी जो डोज होती है, 1 गोली या 2 गोली अपने निर्देशक के अनुसार अदरक के रस के या हल्का गर्म पानी अपने डॉक्टर से पूछकर आप ले सकते हैं। जानते हैं संजीवनी बट्टी के अंदर क्या क्या मिला हुआ है, ताकि आपको पता चले कि आप किन चीज़ों को खा रहे हैं, आपके शरीर में क्या जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से विडंग, नागर, कृष्णा यानी कि पिपली, हरितकी, आंवला, विविधकी, वचा, गुडूची, भलातक शुद्ध करके और वसनाभ और गोमूत्र इसके अंदर डाला जाता है। फिर इसे प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं, आपको इसके बारे में पता चल गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको संजीवनी बट्टी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। जानते हैं दोस्तों इसके नुकसान के बारे में। तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप इसे ले लेते हैं तो आपको कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि बॉडी पर रैशेस पड़ सकते हैं, हल्की फुल्की पेशाब में जलन हो सकती है, शिकायतें हो सकती हैं, जो कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हालांकि आयुर्वेदिक दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कभी कभार किसी पर सूट नहीं होती है। जब सूट नहीं होगी तो दिक्कत होने के कुछ चांसेस होते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको नज़दीकी डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमने संजीवनी बट्टी का इस्तेमाल किया है और हमें ये शिकायतें हो रही हैं, तो वो उनका निवारण करेगा। नज़दीकी डॉक्टर आपके हमेशा कंसल्टेंसी में होना चाहिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।